अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश फ़िक्शन और ख़ास तौर पे पोस्ट कॉलोनियल फ़िक्शन के एक ऑनगोइंग और बड़े ही इम्पॉर्टेंट राइटर पॉल स्कॉट की बुक द ज्वेल इन द क्राउन के साथ आपके सामने। ज्वेल इन द क्राउन की आज हमारा ये समरी और उसका जो प्लॉट एनालिसिस है उस सिलसिले की यह तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियोस में पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट, पहले 3 पार्ट्स हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। 3 पार्ट्स में मैं ऑलरेडी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। मिस क्रेन, लेडी चैटर्जी और नेलो चैटर्जी जो उनके हस्बैंड थे, मिस डेफनी मैनर्स, रोनाल्ड मैरिक, और ये एक मैं सीक्वेंस में इन तमाम किरदारों का जो इस नावल में रोल है वो बता चुका हूँ। पार्ट 4 में हम पहुँचे। पार्ट 4 में हुआ ये कि क्लब में एक इवनिंग है और यहाँ पर एक कहानी सुनाई जा रही है। एक एडवोकेट हैं, वकील हैं, मिस्टर श्रीनिवासन, जो कि एक बिजनेसमैन की कहानी सुना रहे हैं। मैं इसमें डिटेल में जाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो ये पार्ट 4, 5 और 6 है, इसमें बहुत लंबी लंबी नरेशंस आपको मिलेंगी, बहुत लंबे लंबे वाक़यात हैं, इंसिडेंट्स हैं। मैं शॉर्ट करके आपको सिर्फ थोड़ा जस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, बजाय ये कि मैं पूरी डिटेल में जाऊँ, पूरी डिटेल आप बुक से ख़ुद देख सकते हैं, बट मैं आपको शॉर्ट करके वाक़े का जो एक इंसिडेंट होगा या जो एक बहुत लंबा एक पैसेजेस होंगे उनका क्रक्स बता दूंगा। तो ये भी एक लंबी कहानी सुनाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि एक इंडियन बिजनेसमैन है, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट से लोन लें तो उनको नहीं मिलता। उनको एक टूरिस्ट मिलता है जो कि एक ब्रिटिश होता है, वो उसको एक फार्मूला बताता है कि आपको अगर लेना है कर्ज तो फिर आपको किसी ब्रिटिश से कहलवाना पड़ेगा। और फिर वो वही टूरिस्ट जो है जिसको ख़ुद पैसों की ज़रूरत होती है, वो एक टूरिस्ट, वो एक अंग्रेज़ के तौर पे, एक गोरे के तौर पे गवर्नमेंट को सिफारिश करता है और वो बात करता है, तो वो जो इंडियन बिजनेसमैन उसको मिल जाता है कर्ज, अपने बिज़नेस के लिए लोन मिल जाता है। अब जिस शख्स की ये बात हो रही होती है वो रमेश चंद होता है, और रमेश चंद का जो एक आप कह लें कि हमारा उसका ताल्लुक़, डायरेक्ट ताल्लुक़ है हमारे इस कहानी के एक बड़े इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हरी कुमार से। हरी कुमार जो है वो शालिनी कुमार इसके फादर की सिस्टर हैं और जिनका जो वाइफ है एक्चुअली रमेश चंद की। तो जब इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पर पार्ट 4 जो है जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से पार्ट 5 शुरू हो जाता है और ये तकरीबन आपको यहाँ इंटरमिंगलिंग नज़र आएगी। तो पार्ट 5 जैसे स्टार्ट होता है और पार्ट 4 एंड होता है तो हमें हरी कुमार की लाइफ और उसकी फैमिली के बारे में कुछ थोड़ा सा पता चलता है, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। हरी कुमार सेटल्ड था इंग्लैंड में। इसके फादर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, अब ये कहा जाता है, कुछ लोग एक इसमें ये भी कहा गया कि शायद उन्होंने ख़ुदकुशी की, और कुछ ने कहा कि ये ख़ुदकुशी नहीं है, तो स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा लेने से उनकी डेथ हो जाती है। ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ख़ुदकुशी की। उनकी ख़ुदकुशी के बाद और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था इनका। तो बिल्कुल आप ये देखिएगा कि इसका हरी कुमार का जो बैकग्राउंड है और बाकी किरदारों का बैकग्राउंड ये सब का एक जैसा है, चाहे वो ब्रिटिश किरदार हैं या आप कह लें कि जो इंडियन किरदार हैं। तो हरी कुमार जो था ये वहाँ पर रहता था, तो ये वहाँ पर उसको कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिल सकी। शालिनी कुमार जो उसकी फादर की सिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अपने भाई से, अपने मियाँ से और बाकी लोगों से कुछ फ़ंड्स लेके इसको वहाँ पर रख सकें, बरतानिया में रख सकें और पढ़ा सकें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होती। तो फिर इसको अल्टीमेटली यहाँ वापस आना पड़ता है। एट द एज ऑफ 18 ये वापस आ जाता है, और ये क्योंकि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है इसलिए इसको बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिलती है। और फिर यहाँ पर आके, तो यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आके तो इसको कोई ख़ास ऐसी रिस्पॉन्स इसलिए नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ जॉब कि कोई इसकी क्वालिफ़िकेशन इतनी ख़ास नहीं होती, सिवाय एक के कि इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। क्योंकि ये मायापुर डिस्ट्रिक्ट में रह रहा होता है और इसलिए ये एक आप ये कह लें कि इसके वहाँ पर एक गज़ट छपता है कि अखबार छपता है। अखबार के अंदर ये कोशिश करता है, क्योंकि उसकी इंग्लिश बड़ी फ़नी सी होती है और वहाँ पर उसके अंदर को बहुत बड़े बड़े ऐसी को न्यूज़ भी नहीं होती, ना बड़े इंटरव्यूज़ होते हैं, तो ये कोशिश करता है वहाँ पर जॉब हासिल करने की, और इसको ये जॉब मिल जाती है एज़ सब एडिटर मायापुर गज़ट के अंदर। एट द सेम टाइम पार्ट 5 में इसका अपना एक वाहिद जो इसका वाइट फ्रेंड होता है हरी कुमार का, कॉलिन लिंडसे,
उसके साथ उसकी एक कहानी बताई जाती है कि वो इसके साथ इन टच होता है। शुरू में वो ये चाहता है कि हरी कुमार जो है इसको वो फ़ौज में भर्ती करवा दे, तो और बाद में जब वो, हालांकि वो ख़ुद भी फ़ौज में होता है, तो वो इसको ख़त लिखता रहता है, ख़त लिखता है, लेकिन वो इससे मिलने नहीं आता। तो यहाँ पर कहानी इनफैक्ट यहाँ ये बताना चाह रहा है राइटर पार्ट 5 के एंड पे कि उसका जो वाहिद वाइट फ्रेंड था कॉलिन लिंच से, वो भी इसको बिट्रे करता है, उसको छोड़ के चला जाता है, उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता जब वो मुश्किल में होता है। तो ये चैप्टर 4 का एंड और 5 पूरे का पूरा हरी कुमार की जो सफरिंग है, जो उसकी मुश्किलात हैं, उसके बारे में है। जब ये सब एडिटर बनता है तो इसको फिर ये तकरीबन एक 60 रुपीज़ के करीब इसको एक मिलती है, जो सैलरी मिलती है, जो ये फिर आगे कुछ में से कुछ पैसे अपनी आंटी शालिनी कुमार को दे देता है और कुछ से अपना जो है वो गुजारा करता है। पार्ट 6 आता है। पार्ट 6 में 2 तरह की ख़बरें या 2 तरह के आपको कमेंट्स मिलेंगे। एक तो ये कि इसमें सबसे पहले ब्रिगेडियर रीड के बारे में बताया गया है। अच्छा, आपको ये मैं बता दूं, आपको याद होगा कि जब हमने कहानी शुरू की थी तो बताया था कि ये अर्ली 1942 है। 42 में क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद महात्मा गांधी जी ने इंडिया के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी थी, और एट द सेम टाइम इंडिया जो बर्मा का महाज था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी थी, बर्मा के महाज पे ब्रिटिश जो आर्मीज़ थी उनको शिकस्त हो रही थी जापानियों के हाथों से। तो जापानियों के बारे में महात्मा गांधी बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और वो चाहते थे कि जापानी जो हैं वो टेक ओवर कर लें सब कॉन्टिनेंट को। सो बजाय ये कि वो जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो अंग्रेज़ के ग़ुलाम हों, वो जापानियों के ग़ुलाम बनना ज़्यादा बेहतर पसंद करेंगे। तो उस वक्त जब ये सब कुछ चल रहा था और अरेस्ट्स भी हुई, बहुत ज़्यादा अरेस्ट हुई, महात्मा गांधी खुद भी अरेस्ट हुए, तो जो मायापुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर जो इन्फेंट्री ब्रिगेड था, उसका जो ब्रिगेडियर था ब्रिटिश आर्मी का, रॉबिन ब्रिगेडियर रीड था। ब्रिगेडियर रीड जो है वो इस इलाके के जो अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर होता है रॉबिन वाइट, उसकी पॉलिसी से बड़ा डिसएग्री करता है, रादर उसको बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता है, क्योंकि रॉबिन वाइट जो होता है वो बड़ा लीनियंट होता है टूवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट पीपल, टूवर्ड्स द नेटिव्स। वो ये चाहता है, क्योंकि महात्मा गांधी और बहुत सारे लोग, रादर सारे इंडियन चाहते हैं कि गोरे यहाँ से चले जाएं, अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं, तो इसलिए वो चाहता है कि इनके साथ सख्ती होनी चाहिए ताकि हम इनको सबक सिखा सकें। एट द सेम टाइम वो रोनाल्ड मैरिक को बहुत पसंद करता है। याद रहे, रोनाल्ड मैरिक वही पुलिस ऑफिसर है जो कि हरी कुमार के को अरेस्ट भी करता है और बहुत ज़्यादा जुल्म सितम भी ढाता है यहाँ के नेटिव्स के ऊपर। एट द सेम टाइम जो ब्रिगेडियर रीड है वो इस बात की भी बहुत ज़्यादा बोस्टिंग करता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है कि वो यहाँ पर जो इंग्लिश कल्चर उसको प्रमोट कर रहा है, ताकि वो अपने जो अरबाब इख्तियार हैं, जो उनके बॉसेस हैं, उनको ये भी बता सके कि वो बहुत ज़्यादा एलिजिबल है इस जगह पे जॉब करने के लिए, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रहा है। ना सिर्फ ये कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फोर्स करने में, ब्रिटिश कल्चर को प्रमोट करने में इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। तो जो ब्रिगेडियर रीड है उसकी बहुत ज़्यादा इसमें इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। रॉबिन वाइट जो है वो खुद एडमिट करता है कि उसने हरी कुमार और बाकी लोग जो थे उनके साथ बड़ा मेल ट्रीटमेंट और बहुत बुरी तरह से सलूक किया, उनको मारा पीटा। दोनों में इससे पहले जब सेंचुरी से अरेस्ट किया था रोनाल्ड मैरिक ने, एसपी ने, और दूसरी बार जब रॉबिन वाइट एंड प्लस इन लोगों ने हरी कुमार को बीबी घर गार्डन्स में ऑन द एलिगेशंस ऑफ रेप ऑफ मिस डेफनी मैनर्स इसको गिरफ़्तार किया और बहुत ज़्यादा इस पर तशद्दुद किया, बहुत ज़्यादा वायलेंस। तो ये बात वो मानता है। इसमें एक कैरेक्टर और है जिसको उसकी पोजीशन से हटाया गया, दैट वाज मिस्टर विद्यासागर। विद्यासागर जो थे ये एक कोलीग थे, दोस्त थे, यंग फेलो, जिसका फैमिली बैकग्राउंड, जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड टीनेज से ऑनवर्ड बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मिस्क्रेन का है या हमारे हरी कुमार का है। यानी बड़ी मुश्किल से अर्ली एज में इसने अपनी स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी इसने अपनी एक जॉब हासिल की, तो ये भी जॉब में था यहाँ पर। और उसके बाद फिर इसको जब रॉयट्स हुए और मिस्क्रीन की कि वो ह्यूमिलिएट किया गया और मिस्टर चौधरी की डेथ हुई, और ख़ास तौर पे उसके बाद जब रेप वाला वाक़या सामने आया तो विद्यासागर को भी उसकी जॉब से निकाल दिया गया। ये भी उसके साथ अपनी गज़ट में शामिल था, तो ये उसको भी जॉब से निकाल दिया गया। तो यहाँ पर ये आपके सामने है पार्ट 4, जिसमें हमने एक ब्रिटिश जो सुपीरियरिटी है वो हमने देखी। पहले मिस्टर हरी कुमार का बैकग्राउंड देखा कि कैसे नेटिव इंग्लैंड जाते हैं,
वहाँ पर उनके लिए इतनी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, बड़ी मुश्किल से वो तालीम हासिल करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब वो तालीम हासिल कर लेते हैं तो दे आर नाइदर द इंडियंस नॉर द ब्रिटिश। उनको ना फाइनेंशियली इंडियन सपोर्ट करते हैं, ना ब्रिटिश सपोर्ट करते हैं, ना ओन करते हैं। ब्रिगेडियर रीड जो एक इम्पीरियलिस्टिक एटीट्यूड है किसी एक कॉलोनाइज़र का, वो इस चैप्टर में शो होता है। लास्ट चैप्टर रह गया, ये लास्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम सम अप करेंगे और राइटर के कमेंट्स के साथ हम इसको कंक्लूड करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ पार्ट 4, 5 एंड 6 व्हाट हैपन्स इन चैप्टर 7 आई विल ब्रिंग इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।